आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज से हम लोग क्लास 10 साइंस का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो गाइस ये पहला वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस ये जो पूरा अध्याय है तो वहाँ पर गाइस हम लोग समझेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कोई गर्म वस्तु यहाँ पर है, ठीक, और यहाँ पर हम लोग का हाथ है। तो गाइस हम लोग का हाथ क्यों उस गर्म वस्तु को टच नहीं करता, क्यों हम लोग उसको छूते नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि वो गर्म है, ठीक। और अगर हम लोग छुएंगे तो हमें चोट पहुंच सकता है, तो ये हमें पता है। तो इस कारण हम लोग उस गर्म वस्तु को छूते नहीं है, या अगर गैस छूने वाले रहते तो अपने हाथ को हटा लेते हैं, ठीक। तो ये काम कौन करते हैं? तो गैस ये काम भी हमारे शरीर में एक प्रक्रिया द्वारा होते हैं। देखिए हमारे शरीर में गैस आप लोगों को पता होगा कि तंत्रिका तंत्र उपस्थित है, जिसमें गैस कई सारे तंत्रिका कोशिकाएं, फिर हमारा मस्तिष्क, तो ये सब आ जाते हैं इस तंत्रिका तंत्र में, ठीक। तो गैस देखिए हमारे प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों में क्या उपस्थित होता है? तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। तो गैस जब हमें पता चलता है, कोई भी सिग्नल मिलता है, जैसे कि कोई भी वस्तु गर्म है, तो उसका सिग्नल गैस हमारे ज्ञानेंद्रियों से होता हुआ तंत्रिका कोशिकाओं में जाएगा। फिर कैसे काफ़ी सारे तंत्रिका कोशिका, मतलब एक तंत्रिका कोशिका से दूसरा तंत्रिका कोशिका तक जाएगा। तो ऐसा गैस सिग्नल जाता रहता है, फिर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। फिर मस्तिष्क बोलते हैं कि नहीं, इसे नहीं छूना है, गर्म है, ठीक। तो गैस फिर मस्तिष्क से वो जो सूचना गया था मस्तिष्क तक, तो वो उस भाग तक जाता है जहाँ पर उस सूचना का आवश्यकता होता है। जैसे हमारा हाथ को हटाना है तो उस हाथ तक जाते हैं ताकि हमारा हाथ हटा सके हम लोग, ठीक। तो गैस वो सूचना हमारे हाथ तक जाता है, फिर हम लोग अपना हाथ क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है गाइस, ठीक। तो गाइस इस पूरे चैप्टर में हमें यही सब चीज़ों के विषय में पढ़ना है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, फिर गाइस पौधे में कैसे होता है, तो यही पढ़ना है हमें। तो गैस देखिए नियंत्रण मतलब तो आपको पता ही होगा, और समन्वय मतलब देखिए काफ़ी सारे चीज़ अगर समूह में इकट्ठा होकर किसी काम को कर रहे तो उसको हम लोग समन्वय कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं तंत्रिका कोशिका है, तो गैस ये तंत्रिका कोशिका है, मस्तिष्क, फिर रीढ़ का हड्डी, गैस तो ये सब मिलकर एक काम को कर रहा है, तो इस कारण यहाँ पर समन्वय कहते हैं, ताकि जो नियम है हमारे शरीर का तो वो बना रहे, ठीक। जैसे कि गैस हम लोगों ने पाचन की क्रिया में देखा था, तो वहाँ पर गैस क्या देखा था हम लोगों ने कि काफ़ी सारे अंग है, उत्तक है, कोशिकाएं है, ठीक। तो उन लोग क्या कर रहा है, एकदम एकजुट होकर किसी काम को कर रहा है, ताकि शरीर में जो चीज बना हुआ है तो वो बना रहे, तो उसको हम लोग समन्वय कहते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ते हैं। तो गाइस जो तंत्रिका तंत्र है तो वो जंतुओं में पाए जाते हैं, हम इंसानों में भी होते हैं, ठीक, जंतु में पाया जाता है। पौधे में थोड़ा अलग रहेगा नियंत्रण और समन्वय का प्रक्रिया, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पर गैस जंतुओं में तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं गैस पहला पॉइंट क्या दिया गया है। जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक द्वारा होते हैं। तो गैस हम जैसे जंतु में क्या होते हैं, नियंत्रण और समन्वय का जो प्रक्रिया होता है तो वो तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक, मतलब तंत्रिका तंत्र का भी उसमें हिस्सेदारी रहता है, पेशीय ऊतक का भी, मस्तिष्क का भी रहता है, ठीक। जो कि गैस हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिर देखिए जब हम किसी गर्म पदार्थ को छूने वाले होते हैं तो हमारे कुछ विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सूचना मस्तिष्क को दिया जाता है कि वो पदार्थ हमारे लिए हानिकारक है, ठीक। तो फिर हम अपना हाथ उससे हटा लेते, तो ये गाइस प्रोसेस रहता है। तो फिर देखिए सूचना को लेने
वाले तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरा हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। तो गाइस देखिए, हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा, नाक, जीवा, फिर आंतरिक कर्ण, तो ये सब गाइस जो ज्ञानेंद्रिय हमारे में उपस्थित है, तो उसमें क्या उपस्थित होते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। और गैस ये जो तंत्रिका कोशिकाएं है, तो वो सूचना को लेने का काम करते हैं। ठीक, तो गैस जो द्रुमिका, देखिए यहाँ पे जो द्रुमिका होते हैं गैस, आपकी किताब का ही चित्र है। तो गैस ये द्रुमिका क्या करते हैं? सूचना को लेते हैं। और गैस ये एक तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो हम लोग नेम देख लेते हैं किसको क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये वाला जो भाग है तो ये द्रुमिका है, जो कि हमारे ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होते ही वाला भाग। ठीक, पूरा तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होता है। तो गैस देखिए, ज्ञानेंद्रियों से क्या होता है, ये जो द्रुमिका है तो ये सूचना लेते हैं, फिर इस कोशिकाएं तक पहुंचाते हैं। देखिए, इसको हम लोग कोशिकाएं कहते हैं, वाला जो बॉडी है इसका, तो इसको हम लोग कोशिका काय कहते हैं। और इसको कैसे हम लोग अंग्रेजी में सेल बॉडी कहते हैं। ठीक, सेल मतलब कोशिका, बॉडी का मतलब वही शरीर, और काय का मतलब ही शरीर होता है, काया काय वैसा। ठीक, कोशिका काय। और फिर गैस इसको हम लोग द्रुमिका कहते हैं, द्रुमिका, जिसको, और गैस इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक, अंग्रेजी वाला नाम भी गैस ध्यान में रखे रहिएगा। फिर देखिए, ये जो बीच वाला पोर्शन है, तो इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, और अंग्रेजी में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। हो गया। फिर देखिएगा, इस ये वाला जो भाग है पूछ वाला, तो इसको हम लोग तंत्रिका तंत्रिकांश कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में इसको हम लोग एक्सोन कहते हैं। और गैस ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, तंत्रिका कोशिका का। ठीक, तो ये तो हो गया गैस, और ये वाला भाग बाद में समझते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और गाइस देखिए, जो तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं तो वो इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और गाइस जो सिग्नल है तो उसको एक दिशा से दूसरे दिशा, या फिर शरीर के एक भाग से दूसरे भाग पहुंचाता है। ठीक, देखिए ये सिग्नल को दर्शाया गया है। देखिए ये क्या है गाइस? तंत्रिका कोशिकाएं है। ये दूसरा चीज से जुड़ा है। देखिए ये एक्सोन वाला भाग है, ये तंत्रिका कोशिका है। ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और इसको गैस हम लोग द्रुमिका कहते हैं। देखिए द्रुमिका दूसरे तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये भी एक तंत्रिका कोशिका है उसी प्रकार। तो गैस ये सब सिग्नल है, और इसी प्रकार गैस हमारे शरीर में जो सिग्नल है तो वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और गैस वो सिग्नल देखिए, जो गैस संकेत है या फिर बोल सकते सिग्नल है, तो वो विद्युत सिग्नलों के रूप में गैस एक दिशा से दूसरे दिशा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो गैस रस संवेदी ग्राही होते, ग्राही मतलब रिसेप्टर। ठीक, इसको अंग्रेजी में रिसेप्टर कहते हैं, मतलब रिसीव करने वाला, कोई भी सिग्नल को ये रिसीव करता है। ठीक, मतलब सिग्नल को वो लेता है, तो उसको हम लोग ग्राही कहते हैं। तो अभी फिर से पढ़ते हैं। रस संवेदी मतलब रस को पहचानने वाला, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो वो क्या करता है गैस? वो स्वाद का पता लगाता है। तो गैस जो रस संवेदी ग्राही है तो वो क्या करेगा? स्वाद का पता लगाएगा। ठीक, फिर देखिए, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाता है। फिर देखिएगा, इस सूचना एक तंत्रिका कोशिका के सिरे द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो गैस जो सूचना होता है, जैसे कि कोई चीज़ गर्म है या फिर हमें उठना बैठना, मतलब कुछ भी चीज़। ठीक, जैसे कि आप लोग क्लास में हैं, ठीक, आपका टीचर बोलेंगे आपको उठने के लिए, तो गैस वो भी एक सूचना है। आप लोग ऐसे उठ जाते सुनकर। ठीक, तो वो आपका कंट्रोल में रहता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो गैस देखिए,
जो सूचना है तो वो किससे ग्रहण किया जाता है? द्रुमिका वाला भाग से ग्रहण किया जाता है, द्रुमिका। ठीक, तो फिर से गैस देख लेते चित्र। देखिए, ई वाला चित्र देखते हैं। ठीक, अंग्रेजी में लिखा है, तो ई वाला जो भाग है गैस ऊपर वाला, इसको हम लोग द्रुमिका कहते हैं। और ये जो बीच वाला भाग है मोटा सा, तो इसको हम लोग कोशिका काय कहते हैं। ठीक, तो गैस जो सूचनाएं हैं, बाहर से जो सूचनाएं आ रहे हैं, तो गैस वो किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? तो वो इस द्रुमिका द्वारा ग्रहण किया जाएगा, फिर कोशिका काय तक पहुंचेगा। फिर गाइस यहाँ से होता हुआ ये जो एक्सोन है, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं तंत्रिकाक्ष, तो वहाँ पर जाता है। फिर गाइस देखिए लास्ट में आ जाएगी ये वाला सूचना, जिसको हम लोग तंत्रिका का अंतिम सिरा भी कहते हैं। और देखिए ये जो तंत्रिका का अंतिम सिरा है, और गैस ये दूसरा तंत्रिका तंत्र का जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स या फिर द्रुमिका कह सकते हैं। तो गैस जो द्रुमिका है, तो ये दोनों जब आपस में मिलते तो गैस सिनेप्स बनता, मतलब ये दोनों का जो संधि है तो उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं, या फिर ज्वाइनिंग है ऐसा भी कह सकते हैं। सिनेप्स देखिए हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं, हिंदी में भी सिनेप्स ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर गैस इस सिनेप्स से होता हुआ जो सूचना है तो वो दूसरे तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार गैस जो गति है सूचना का, तो वो होता रहता है। पर गैस हमें ये भी पढ़ना है कि बीच बीच में क्या होता है गैस, जो सूचनाएं हैं तो विद्युत आवेग में परिवर्तित होता है। फिर यहाँ पर सिनेप्स में जैसे जो विद्युत आवेग या फिर विद्युत सूचना है, तो वहाँ से कुछ रासायनिक पदार्थ निकलता है, जिसके कारण गैस जो सूचना है तो वो ये तंत्र का जो अंतिम सिरा है, तो वहाँ से दूसरे तंत्रिका तंत्र का द्रुमिका में चल जाता है। तो ऐसा होता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए सूचना एक तंत्रिका कोशिका के सिरे द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सूचना द्रुमिका द्वारा ग्रहण किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा किया जाता है। तो गैस जब सूचना को ग्रहण कर लिया तंत्रिका कोशिका का द्रुमिका, देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं। जब गैस सूचना यहाँ से ग्रहण हो जाता है तो यहाँ पर तो फिर गैस क्या होगा, फिर विद्युत सिग्नल में ये वाला जो सूचना है विद्युत सिग्नल में परिवर्तित होगा, या फिर विद्युत आवेग भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए विद्युत आवेग, अच्छा यहाँ पर सूचना एक ये तो हो गया सूचना। फिर एक रासायनिक क्रिया द्वारा, तो गैस एक रासायनिक क्रिया होगा जिसके द्वारा जो गैस सूचना है तो वो विद्युत आवेग पैदा करता है, या फिर उस रासायनिक क्रिया के द्वारा सूचना जो है वो विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, फिर देखिए ये आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। तो गैस ये वाला जो आवेग है इसको हम लोग द्रुमिका कहते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है ब्रांच जैसा, तो ये तो द्रुमिका है, द्रुमिका से जाएगा ये जो मोटा सा हिस्सा है इस बीच में, तो इसको हम लोग कोशिका काय कहते हैं। ठीक, तो वहाँ तक जाएगा। तो गैस सूचना द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। फिर देखिए फिर तंत्रिकाक्ष, जिसको हम लोग एक्सोन भी कहते हैं, से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचाता है। तो कैसे विद्युत सिग्नल या फिर विद्युत आवेग कहाँ जा रहा है, देखिए द्रुमिका से होता हुआ कोशिका, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोशिका काय होगा, कोशिका काय। ठीक, अलग अलग होगा। ठीक, तो कोशिका काय तक जाता है और फिर तंत्रिक फिर गैस कोशिका काय से होता हुआ तंत्रिकाक्ष में जाता है। तंत्रिकाक्ष देखिए ये एक्सोन, ये वाला जो ऐसे ऐसे है ना, तो इसको हम लोग एक्सोन कहते हैं। तो यहाँ पर जाएगा सूचना ये वाला भाग में चल गई अभी सूचना। फिर गए इस भाग से जो एक्सोन वाला भाग है या फिर तंत्रिकाक्ष वाला जो भाग है, यहाँ से होता हुआ जो सूचना है तो वो इस न्यूरॉन, देखिए गैस तंत्रिका
को हम लोग तंत्रिका कोशिकाओं को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक, तो गाइस ये जो तंत्रिका कोशिका है तो उसका अंतिम में जाएगा, अंतिम सिरे में जाएगा, जहाँ पर उसे सिनेप्स मिलेगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायन का विमोचन करते हैं। तो गाइस एक्सोन का जब अंत आएगा, या फिर बोल सकते हैं जो न्यूरॉन का अंतिम सिरा है, तो वहाँ पर जो विद्युत आवेग है कुछ रसायन को उत्सर्जित करते हैं, या फिर रसायन को प्रदान करता है, उत्पन्न करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर गैस कुछ रसायन ऐसे बनने लगेंगे। ठीक, ये अंतिम सिरा में। फिर देखिए, फिर ये रसायन रिक्त स्थान, तो गैस ये जो सिनेप्स है तो इसको हम लोग रिक्त स्थान या फिर सिनेप्स भी कहते हैं, तो इसको पार करते हैं और अगली तंत्रिका तंत्र की द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग। तो गैस देखिए, तो ये जो रसायन है गाइस, ये जो रसायन है तो वो ये जो रिक्त स्थान है सिनेप्स, या फिर ये जो सिनेप्स से रिक्त स्थान कह सकते हैं, तो उसको पार करेगा। और फिर गाइस वही जो सूचना आया इस न्यूरॉन में, ठीक, दूसरा वाला न्यूरॉन में जो सूचना गया गाइस, वहाँ पर फिर से जो सूचना है तो वो विद्युत आवेग में परिवर्तित होगा एक रासायनिक क्रिया के दौरान। तो ऐसे फिर से गाइस जो प्रक्रिया है तो वो उत्पन्न, फिर से ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो गाइस फिर से अभी फिर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो सूचना आया था ऐसा नॉर्मल सूचना था, फिर गाइस एक रासायनिक क्रिया होता है जिससे जो सूचना है तो वो विद्युत आवेग में उत्पन्न हो जाता है, सॉरी विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। फिर गाइस वो जो विद्युत आवेग है कोशिका काय से एक्सोन तक जाता है, एक्सोन या फिर तंत्रिकाक्ष कह सकते हैं, तंत्रिकाक्ष तक जाता है, फिर तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा में भी चल जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा में जाएगा। फिर गाइस वहाँ पर उस सूचना को मिलेगा एक सिनेप्स, जहाँ पर गाइस जो विद्युत सिग्नल है तो वो रसायन उत्पन्न करने लगेगा, ताकि जो सूचना है तो वो ये जो सिनेप्स है तो इसको पार कर ले। तो इस प्रकार गाइस जो सूचना है तो वो इस सिनेप्स को पार करता है और दूसरे तंत्रिका कोशिका में चल जाता है। फिर गैस वही, और गैस कैसे जाता है, देखिए ये जो सिनेप्स पार करता है फिर गैस डेंड्राइट्स या फिर हम लोग कह सकते हैं द्रुमिका से होता हुआ दूसरे कोशिका में जाएगा। ठीक, दूसरे कोशिका में जाता है गैस, फिर गैस द्रुमिका से होता हुआ दूसरे कोशिका या फिर बोल सकते हैं कोशिका काय तक जाएगा। फिर गाइस कोशिका काय से फिर से वो वैसे ही एक्सोन में जाएगा, फिर एक्सोन का अंतिम सिरा में जाएगा, तो ऐसा चलता रहता प्रोसेस। ठीक, तो गाइस जो सूचना है तो वो दूसरा वाला न्यूरॉन में जाकर क्या होता है, दूसरा वाला न्यूरॉन में जाकर फिर से विद्युत सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार गाइस जो सूचना है वो विद्युत सिग्नल में परिवर्तित होता रहता है, सिनेप्स को पार करते रहता है, और फिर उसी प्रकार पूरे तंत्रिका तंत्र में वो घूमता रहता है ना। तो फिर देखिए, फिर ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका तंत्र की द्रुमिका में इसी तरह से विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इसी तरह सूचना एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक जाता है। ठीक, तो गाइस इतना दूर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला चित्र है गाइस, फिर से हम लोग उसी चीज को फिर से समझते हैं गाइस। देखिए जो सूचना है गाइस तो वो द्रुमिका से होता हुआ कोशिका काय तक गया। ठीक, तो गैस इसी बीच जो सूचना है तो वो विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। फिर गैस ये आवेग जाएगा जो एक्सॉन है या फिर जो गैस तंत्रिकाक्ष है तो उसके अंतिम सिरा में, फिर अंतिम सिरा में उसको सिनेप्स मिलेगा। फिर गैस सिनेप्स को पार करने के लिए जो विद्युत आवेग है तो वो रसायन का विमोचन करेगा। फिर गैस रसायन का विमोचन जब करता है तो गैस वो सूचना दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंच जाएगा। और गैस डेंड्राइट्स से होता हुआ, ठीक, डेंड्राइट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रुमिका कहते हैं, द्रुमिका से होता हुआ दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाएगा, फिर से
वो सूचना का क्या होगा गाइस, फिर से वो जो सूचना है तो वो उसका वो विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाएगा। फिर गैस वो विद्युत आवेग वैसे ही उस एक्सॉन में जाएगा। फिर गैस एक्सॉन से होता हुआ जो उस तंत्रिका तंत्र है तो उसके अंतिम वाला जो सिर है तो वहाँ पर जाएगा, पीछे वाला। फिर गैस उसको मिलेगा सिनेप्स। फिर गैस इस सिनेप्स को पार करने के लिए फिर से वो क्या करेगा गैस, जो विद्युत आवेग है तो वो रसायन उत्पन्न करेगा। फिर रसायन जब उत्पन्न करेगा फिर गैस वो विद्युत आवेग दूसरे तंत्रिका कोशिका तक चल जाएगा, ठीक। तो ऐसा ये प्रोसेस होता रहता है। यहाँ पर गैस 2 के विषय में बताया गया, तो ऐसे काफ़ी सारे तंत्रिका कोशिकाओं से जो सिग्नल है तो वो जाता रहता है। तो गाइस अब देखिए ये वाले चित्र को समझते हैं। तो गाइस देखिए ये जो है गाइस, तो ये तंत्रिका पेशीय संधि यहाँ पर लिखा है। ये वाला जो चित्र है तो इसको हम लोग तंत्रिका पेशीय संधि कह रहे हैं। मतलब तंत्रिका और पेशीय के बीच गैस ज्वाइनिंग कैसे हो रहा है। देखिए ये मान लेते पेशीय है और ये गैस तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक। ये एक तंत्रिका कोशिका, ये वाला एक, फिर ये वाला एक। तो देखिए तंत्रिका कोशिका का गैस ये सब क्या है, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स से जो ये मसल्स है या फिर कह सकते हैं पेशीय कोशिका है तो वो चिपका हुआ है, ठीक। तो गैस इस पेशीय कोशिका या फिर पेशीय ऊतक से जो सूचना है तो वो तंत्रिका कोशिका में जाएगा। देखिए गैस ये वाला जो भाग है तो ये तंत्रिकाक्ष है और आगे वाला भाग इसका मतलब द्रुमिका होगा। ये वाला भी भाग वैसे ही है, ये वाला भी वैसे ही है, ठीक। देखिए यहाँ पर पेशीय फाइबर लिखा है और ये गैस तंत्रिका पेशीय संधि, जहाँ पर तंत्रिका कोशिका का जो द्रुमिका है वो मिल रहा है और गैस ये जो मसल्स है तो वो मिल रहा है, पेशी है तो वो मिल रहा है, ठीक। तो देखिए गाइस यहाँ पर संधि किस प्रकार, ये मान लेते हैं डेंड्राइट है गाइस, मतलब द्रुमिका है और ये पेशी है। तो इस प्रकार गाइस यहाँ पर हमें संधि देखने को मिल रहा है। और गैस आपको पता है जो कोशिका है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है, तो वही यहाँ पर दिखाया है। तो गाइस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।